अगर राम जी को पाना है तो सबसे पहले जो हनुमान जी भगवान श्री राम के अति प्रिय हैं, उन हनुमान जी महाराज का सहारा लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि राम कथा के अगर सबसे बड़े कोई वक्ता हैं और श्रोता हैं तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। प्रत्येक अगर हो सके तो मंगलवार का व्रत सभी को करना चाहिए। हनुमान जी की अतिशय कृपा प्राप्त होती है। हम चर्चा करेंगे कि हनुमान जी को मंगलवार का दिन इतना प्रिय क्यों है। अभी ज्येष्ठ मास प्रारंभ होने वाला है। बड़े मंगलवार का व्रत लगभग लोग करते हैं। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी को इतना प्रिय क्यों है? तो सबसे पहला कारण तो यह है कि शिव महापुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ मंगलवार के दिन। दूसरा कारण, भगवान श्री राम का जन्म भी नवमी तिथि के दिन मंगलवार के दिन ही हुआ था। तो राम जी को अत्यंत प्रेम करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो राम जी का जन्म भी मंगलवार के दिन हुआ। श्री जानकी जी का जन्म उत्सव भी, जन्मदिन भी मंगलवार के दिन ही हुआ। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का जब प्रथम मिलन हुआ तो वो दिन भी मंगलवार का ही था। और तो और भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव भी मंगलवार के दिन ही हुआ था। वो दिन भी मंगलवार था। और सबसे प्यारी बात, जिस ग्रंथ की आप कथा श्रवण कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना गोस्वामी जी ने नवमी तिथि मंगलवार के दिन ही करना प्रारंभ किया था। तो ये सारे कई कारण हैं कि हनुमान जी को ये मंगलवार का दिन बड़ा ही प्रिय है। कहते हैं, वर्णन आता है कि महाभारत में आपने भीम भैया का नाम सुना होगा, जो पांचों पांडव थे। तो भीम के अहंकार का मर्दन भी हनुमान जी ने मंगलवार के दिन ही किया था। घटना कुछ यूं हुई कि हनुमान जी महाराज वृद्ध रूप में एक जगह शयन कर रहे थे, सो रहे थे। तो भीम भैया को बड़ा अहंकार था कि मैं बहुत बलवान हूं, बहुत बड़ा गदाधर हूं। तो हनुमान जी रास्ते में सोए पड़े थे। भीम भैया ने कहा, भाई ये अपनी पूंछ हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा, मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं पूंछ नहीं हटा सकता। तो भीम भैया ने कहा, भाई रास्ते में पड़े हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, हटाओ जल्दी अपनी पूंछ। हनुमान जी ने सोचा इनको तो बड़ा अहंकार हो गया है। तो हनुमान जी ने कहा, देखो भैया मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, और हटा सकता तो मैं खुद ही हटा लेता। एक काम करो, तुम ही हमारी पूंछ हटा करके और चले जाओ वहां से। भीम भैया ने देखा ये बड़ा ढीठ वृद्ध है, सुनता ही नहीं है। बार बार कहने के पश्चात भी हनुमान जी ने जब नहीं सुनी तो भीम भैया ने फिर हनुमान जी के पूंछ को उठाना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ महाराज? पूंछ उठाना तो दूर, हनुमान जी के एक शरीर के रोए तक को नहीं हिला सके भीम भैया। और वहीं पर भीम भैया का अहंकार चूर्ण चूर्ण हो गया। भीम भैया से जब उठा नहीं तो भीम भैया ने मन में विचार किया, अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है, कोई ईश्वरीय शक्ति, ये कोई साधारण नहीं है। भीम भैया ने कहा, अगर हमने जीवन में भगवान की भक्ति की हो, सच्चे मन से कभी भगवान से प्रेम किया हो, तो आप जो कोई भी हैं हमें दर्शन दीजिए। तब जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने अपने स्वरूप को बदला और साक्षात श्री हनुमान जी महाराज भीम भैया के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा कहते हैं कि जिस दिन हनुमान जी ने लंका दहन किया वो दिन भी मंगलवार का ही दिन था। तो हनुमान जी को मंगलवार का दिन बड़ा ही प्रिय है महाराज। मंगलवार का दिन विजय का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। मंगलवार का दिन ऊर्जा का प्रतीक है। इस बार अधिक मास होने के कारण अब की बार 4 नहीं बल्कि 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। और प्रयास करें कि इन 8 मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करें।
जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए हनुमान जी महाराज सब कुछ प्रदान करेंगे। और ज्येष्ठ मास का जो बड़ा मंगलवार है, पहला मंगलवार है, वो 8 मंगलवार है। और प्रारंभ कब से हो रहा है? तो पहला मंगलवार 5 मई से प्रारंभ हो रहा है, दूसरा मंगलवार 12 मई को है, और तीसरा मंगलवार 19 मई को है, चौथा मंगलवार 26 मई को है, और पांचवा मंगलवार 2 जून को है, छठा मंगलवार 9 जून को है, और सातवां मंगलवार 16 जून को है, और अंतिम और 8वां मंगलवार 23 जून को है। तो इस अधिक मास में, वैसे तो अधिक मास में आप जो भी पुण्य कार्य करते हैं उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। अधिक मास धर्म के लिए बहुत ही सुंदर समय हमारा है। जितना हो सके धर्म करिए, भगवान की कथा श्रवण करिए, दान करिए, गौदान करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, संतों का भंडारा कराइए, संतों को दान दक्षिणा प्रदान करिए। अधिक मास का समय तो वैसे भी बहुत ही प्रभावशाली है। इन अधिक मास में इस 8 मंगलवार का व्रत अवश्य करें, और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज का आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर जाकर के घी का दीपक अवश्य जलाएं। चने और गुड़ का भगवान श्री हनुमान जी महाराज को भोग भी लगाएं। बंदर अगर आसपास हो, वैसे हमें लगता है कि हनुमान जी के मंदिर के आसपास अधिकतर बंदर आपको दिख ही जाते होंगे, तो वानर सेवा करें, उनको केले खिलाएं, उनकी सेवा करें, उन्हें प्रणाम करें। ऐसे सत्कर्म, ऐसे शुभ कार्य, ये 8 मंगलवार जितने हैं इनकी बड़ी विशेष विशेष महिमा है। हर एक दिन कुछ ना कुछ नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया विजय, हर प्रकार से मंगलकारी है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी हो तो अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, और इस अधिक मास में इन 8 मंगलवारों के व्रत के साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी महाराज की पूजा करें। आपको मनोवांछित फल हनुमान जी महाराज प्रदान करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, भगवान श्री हनुमान जी महाराज सभी संकटों का विनाश करने वाले हैं। इस कलिकाल में साक्षात कोई देव हैं तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी दुख है, हनुमान जी महाराज सब कुछ दूर करेंगे और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी।